टीवीएस मोटर ने लॉन्च कर दिया है अपना तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर है, वो है ये है टीवीएस की ऑर्बिटर। ये है हमारे साथ, आइए इसको जानते हैं, इसको पहचानते हैं, करीब से देखते हैं और आपको हम सब कुछ बताएंगे इन आवर फर्स्ट राइड रिव्यू ऑफ द टीवीएस ऑर्बिटर। आप देख रहे हैं मोटो वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। अगर डिज़ाइन की बात करें, लुक्स की बात करें, तो एक काफ़ी आई कैची, एक अटेंशन ग्रैबर वाला डिज़ाइन है, आपको मिल जाता है यहाँ पे। एक क्वर्की डिज़ाइन बोल दीजिए इसको, हटके डिज़ाइन बोल दीजिए, यूनिक बोल दीजिए, लेकिन एक चीज़ पक्की है कि ये स्कूटर आपका जो अटेंशन है, आपका जो ध्यान है, ज़रूर आकर्षित करता है। दिस ग्रैब्स योर अटेंशन फॉर श्योर, क्योंकि इसमें आपको एक दो तीन कलर का आपको एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है। कैची ब्राइटी कलर शेड यूज़ किए हुए हैं। ऑर्बिटर का जो एक खास लोगो है, एक ब्रांडिंग है, वो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, जगह जगह पे ये उठ के आता है। और जो खास बात है, इस स्कूटर को वाइज़र भी मिलता है। यू गेट अ नाइस नीट ट्रांसपेरेंट वाइज़र। ये फैक्ट्री फिटेड आता है, आपको इसको फिट नहीं करना है। दिस कम्स विद द स्कूटर। क्रिस्टल एलईडी आपको हेडलैम्प्स मिल रहे हैं यहाँ पे, अगेन एक सिल्वर के इंसर्ट के साथ में ग्लॉसी ब्लैक हाउसिंग वाले आपको विंग मिरर्स, वो आपको अट्रैक्ट करेंगे। इसके साथ में ऑर्बिटर का एक वर्टिकली प्लेस्ड आपको यहाँ पे एक ब्रांडिंग मिल जाता है। अगर आपने 80s और 90s का मूवी देखा होगा रोबोकॉप, तो उससे इंस्पायर हुआ आपको यहाँ पे एलईडी डीआरएल मिल जाते हैं ये यहाँ पे। तो ये टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं, अगेन ये भी एलईडी है। इसके साथ में अगर एक अगेन सिल्वर इंसर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, अगेन एक जो इसका एक प्ले है, जो एक डिज़ाइन लैंग्वेज है, इसको ब्रेक करने को मॉनिटरिंग, और जो ऑर्बिटर का एक ब्रांडिंग है वो आपको दिखाई देगा। टीवीएस का ऑल इंपॉर्टेंट जो ब्रांडिंग है, जो पाउंसिंग हॉर्स है, वो आपको यहाँ दिखाई देगा इन ऑल इन क्रोम। एक काफ़ी एक अलग डिज़ाइन की, और आपको एक मडगार्ड मिल जाता है आगे वाला, जो फ्रंट मडगार्ड है वो, इस पर भी आपको सिल्वर इंसर्ट, अगेन एक स्पोर्टी इंसर्ट देने के लिए रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं यहाँ पे। अगेन जो पार्किंग में बोल दीजिए, या आप जब जा रहे हो, क्रॉस कर रहे हो कोई रोड रात के टाइम में, तो ये रिफ्लेक्ट करेंगे। दिस हेल्प्स यू, दिस इज़ फॉर सेफ्टी एंड ऑर्नामेंटल ऑल्सो। आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, अगेन जो बाइक वाले आते हैं वो आपको फ्रंट यहाँ पे दिए हुए हैं तगड़े वाले। फ्रंट में आपको एक यूनिक 14 इंचेस 14 इंच का आपको व्हील दे रहे हैं यहाँ पे। अगेन फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक दे रहे हैं, ये आपको ड्यूअल जो एक कॉम्बी ब्रेकिंग का सिस्टम है वो आपको यहाँ मिल जाता है। आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप नहीं मिलता। कहता है टीवीएस की ये ईजी फॉर मेंटेनेंस है, या एक मेंटेनेंस को लो रखने के लिए उन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स है, ये भी मिलता है। और जो ये व्हील्स हैं, जो ये टायर है, दीज आर डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो लो है। दिस गिव्स यू मोर रेंज, बट ग्रिप है वो पक्का है। और ये टायर भी टीवीएस ही बनाती है, टीवीएस स्कूटर, टीवीएस टायर। आइए जानते हैं इसका जो एक इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले है वो क्या कुछ मिलता है आपको। इसको स्टार्ट करते ही आपका जो एक मल्टी एक टेस्ट वाला डिस्प्ले जो है, सेल्फ टेस्ट वो करता है ये, एंड देन इट इज़ रेडी टू गो। आपको एक TFT डिस्प्ले दे रहे हैं ये, इसमें आपको कलर डिस्प्ले मिल रहा है ये, लेकिन ये LCD डिस्प्ले नहीं है, बट नेवरदलेस काफ़ी क्रिस्प है ये डिज़ाइन में, या इसका जो एक इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो इसके ग्राफिक्स है वो शार्प है। इसमें आपको राइड के मोड दे रहे हैं ये। अगर आपने इसको स्टार्ट का जो बटन है, इसको आपको दबा के रखना है कुछ ऐसे, और ये रेडी टू गो है। और ये मोड का जो बटन जब मैंने दबाया ये यहाँ पे, तो ये सिटी मोड एंड इको मोड, ये 2 मोड में टॉगल करता है, 2 मोड के बीच में। ये आपका स्पीडोमीटर है, जो स्पीड बताएगा आपका। ये बैटरी का जो चार्ज % है, और जो इसका एक इंडिकेटर है बैटरी का, वो बताएगा ये यहाँ पे। इसमें भी एक ई सिम है, तो इसका जो नेटवर्क है वो यहाँ पे आता है। ये आपका क्लॉक है यहाँ पे, और आपका ट्रिप मीटर एंड और ओडोमीटर। तो एक सिंपल सा लेआउट है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रिस्प है ये। फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक दे रहे हैं ये, आपको ड्यूअल जो एक कॉम्बी ब्रेकिंग का सिस्टम है वो आपको यहाँ मिल जाता है। आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप नहीं मिलता। कहता है टीवीएस की ये इजी फॉर मेंटेनेंस है, या एक मेंटेनेंस को लो रखने के लिए उन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स है, ये भी मिलता है। खास बात यह है कि ये 14 इंची का एक बड़ा आपको एक यहाँ पे एक टायर दे रहे हैं, टायर साइज़ दे रहे हैं ये सामने का। स्विच गियर जो है ये भी काफ़ी बेसिक है, और लेकिन जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। बेसिक है लेकिन यूज़फुल है, जो जिसका यूज़ है उन्होंने वही दिया हुआ है। स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है उसको आपको दबाए रखना है कुछ ऐसे, एंड स्कूटर कम्स टू लाइफ। स्टॉप करने के लिए आपको ये बटन को उल्टा दबाना है,
कुछ ऐसे, एंड द मोटर गोज ऑफ। राइड मोड यहाँ से चेंज होता है। तो यहाँ पे छोटा सा बटन दिया हुआ है, ये आपका पार्कट्रॉनिक्स का है। पार्कट्रॉनिक्स मतलब आपको अगर पार्किंग कर रहे हो तो आपको ये बटन दबाना है, अपने पहले गाड़ी को स्टार्ट करना है। अगर आप पार्किंग कर रहे हो टाइट सिचुएशन में, यू कैन जस्ट प्रेस इट वंस प्रेस करते ही ये फॉरवर्ड मोड में जाएगा लिमिटेड स्पीड पे। अगर आपको रिवर्स करना है तो आपको इसको फिर से दबाना है, तो ये रिवर्स मोड में जाएगा। तो आपने एक्सीलरेट कर दिया तो द स्कूटर का जो मोटर है वो उल्टे की तरह ये घूमता है, इट गोज इन द रिवर्स मोड। और अगर आपने अगेन फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड मोड, तो ये आपका पार्कट्रॉनिक का जो बटन है वो है। ये हाई बीम लो बीम का जो बटन है और या पास का बटन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्रूज़ कंट्रोल मिलता है आपको, उसका एक्टिव करने के लिए जो बटन है वो यहाँ दिया हुआ है। इंडिकेटर यहाँ पे है और जो हॉर्न है वो यहाँ पे है। अगर आप हिल पे चढ़ रहे हो या फिर आप डिक्लाइन स्लोप पे नीचे जा रहे हो तो आपको अगर होल्ड करना है, रुकना है, तो आपको यहाँ पे एक हैंड ब्रेक की तरह आपको एक हिल होल्ड एक फीचर मिल जाता है। आपको यहाँ पे सिर्फ लीवर को लॉक करना है ये खास मैकेनिज्म के साथ में, और गाड़ी वहीं पे रुकी रहेगी। अगेन आपको अगर रिलीज़ करना है, आगे जाना है, तो यू जस्ट नीड टू पुल दिस बैक और ये अनलॉक हो जाता है एंड इट इज़ रेडी टू गो। आप मोबाइल चार्ज करेंगे तो जो पोर्ट है वो यहाँ दिया हुआ है, तो यू हैव अ चार्जिंग पोर्ट ऑल्सो। जो स्टार्ट करना है स्कूटर या ऑफ़ करना है, बंद करना है, उसका जो चाबी है, इग्निशन है, वो यहाँ पे है। और स्कूटर को चार्ज करने के लिए घर पे जो चार्जर दिया हुआ है वो पोर्ट यहाँ पे लगेगा। गाड़ी का जो व्हील बेस है ये काफ़ी लंबा है, और जो एक यहाँ पे इसका यूनिक फुटबोर्ड है, आपको एक फ्लैट फुटबोर्ड दे रहे हैं यहाँ पे, तो सामान रखने की जो जगह है या पैर रखने की जगह है वो काफ़ी सारा है यहाँ पे। तो आपके जो बैग्स है या फिर आपका जो एक सामान लेके आ रहे हो तो दैट विल ऑल्सो कम हियर ईजिली। इसके लिए आपको यहाँ पे एक हुक भी दिया हुआ है यहाँ पे, यू हैव दिस हुक हियर टू कीप योर लॉक योर थिंग्स इन प्लेस। तो कन्वीनियंस का फैक्टर है, कंफर्ट का फैक्टर है। और यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा एक ग्लव बॉक्स टाइप दिया हुआ है जो कि ओपन है, इसमें आपका आपने मोबाइल रख दिया ऐसे कुछ, और कैन कीप योर सामान, छोटे छोटे जो सामान है वो। सो दैट इज़ अगेन एक कन्वीनियंस का फैक्टर, एक कंफर्ट का फैक्टर में बन जाता है ये। यहाँ पे जो बैटरी का कंपार्टमेंट है ये भी काफ़ी बड़ा है, 865 mm का आपको एक बड़ा सीट दे रहे हैं, ये फुल फ्लैट सीट है ये। तो ये कंफर्ट के मामले में आपको इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ग्रैब रेल्स जो है ये अगेन इन्फ्यूज्ड है, अगेन जो TVS के जो हॉर्न स्टाइल में वो आपको मिल जाते हैं। साइड का जो बॉडी है, पैनलिंग है, इसमें भी आपको ऑर्बिटर का ब्रांडिंग मिलेगा। जो ऑर्बिटर के जो मल्टी आपके ओ वाले डिज़ाइन है वो मिलता है। ब्राइट ग्रीन कलर यूज़ किया हुआ है, सिल्वर यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे ब्लैक कलर जो एक पर्पलिश डार्क वो यूज़ किया हुआ है। तो कलर का जो प्ले है वो काफ़ी सारा है मजबूती से, और इन्होंने एक काफ़ी मॉडर्न फील को एनहांस करता है ये। और यहाँ पे छुपा हुआ इसका जो पीछे का एक फुटरेस्ट है वो यहाँ पे, तो ये इसको अपने फोल्ड कर दिया तो दिस गोज़ इनटू द बॉडी, फ्लश डिज़ाइन के साथ में आता है ये। पीछे का जो एक टेल लैम्प है LED वाला, ये भी अगेन जो रोबोकॉप का डिज़ाइन है, स्टाइल है, उससे इंस्पायर हुआ है। पीछे के सस्पेंशन का आप देखें तो यहाँ पे आपको ड्यूअल कॉइल स्प्रिंग वाला जो सस्पेंशन है ये मिल जाता है यहाँ पे, और एक टायर का जो हगर है वो दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एक आपको एक कवर है ये दिया हुआ है, ये बचाएगा फ्रॉम द डस्ट, फ्रॉम वाटर एंड फ्रॉम अदर स्लश पार्टिकल्स। एक कवरिंग की तरह, एक कोटिंग की तरह है ये, जो कि आपको दोनों साइड पे मिल रहा है यहाँ पे अगेन। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पार्ट। और ये एक ऑर्नामेंटल, अगर एक कॉस्मेटिक चीज़ बोल दें तो वो भी ये इट एड्स टू द वैल्यू। जो की यूएसपी स्कूटर का है वो इसका स्टोरेज स्पेस है। एक आपको यहाँ पे बड़ा बॉडी दिखाई देगा, इसमें बैटरी के अलावा जो स्टोरेज स्पेस है अंडर सीट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चाबी को ट्विस्ट कर दिया, सीट इज़ ओपन नाउ, और इसमें आपको 34 लीटर 34 लीटर का आपको स्टोरेज स्पेस दे रहे हैं। एज यू कैन सी देयर आर 2 हाफ फेस वाला जो हेलमेट है वो प्लेस किए हुए हैं, तो काफ़ी सारा आपको स्पेस मिलेगा यहाँ पे 34 लीटर्स का। और जो यहाँ पे जो एक रबर का आपको मैट मिलता है यहाँ पे, ये आपको अगर निकालना है, साफ़ करना है, कुछ गिर गया है तो यू कैन जस्ट रिमूव इट एंड गेट इट क्लीन्ड एंड पुट इट बैक। तो ये एक यूटिलिटी का एक फ़ीचर है जो मुझे खास पसंद आया। एंड 34 लीटर्स इज़ अ लॉट, नॉट वन बट 2 हेलमेट्स गो इनटू दिस ईजीली। और एक ख़ास बात मुझे अच्छी लगी ऑन द ऑर्बिटर, आपको जहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में सिर्फ साइड स्टैंड मिल जाता है, यहाँ पे ऑर्बिटर में आपको साइड स्टैंड भी मिल जाता है, और जो मेन स्टैंड है ये भी मिल जाता है। 0 to 40 का जो एक्सेलरेशन है किलोमीटर्स पर आवर वो करता है इन 6.8 सेकेंड्स। और आपको इसके साथ में एक 650 वाट का एक चार्जर मिल जाता है, एक होम चार्जर मिल जाता है, जो आप घर पे यूज़ करोगे, चार्ज कर लोगे ये स्कूटर फ्रॉम हियर। तो आइए चलाते हैं TVS ऑर्बिटर, जानते हैं ये कैसे चलती है। अगर राइड की बात करें, इसके ऑन द रोड परफॉर्मेंस की बात करें, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसको पावर करता है 3.1 किलोवाट पर आवर वाला एक बैटरी पैक।
ये बैटरी पैक पावर करता है एक 2.5 किलोवाट वाला एक मोटर को। और अगर आप राइड रेंज की बात करें, इसका टोटल राइड रेंज सिंगल चार्ज में 158 किलोमीटर्स का रहता है एज पर TVS क्लेम। टॉप स्पीड 68 किलोमीटर्स का रहता है और 0 to 40 किलोमीटर्स पर आवर ये करती है 6.8 सेकेंड्स में। एक्चुअल कंडीशंस में जो हमने इसको चलाया, जो इसका राइड है वो ट्यून्ड है, वो सेट किया हुआ है फॉर अ कम्यूटर, फॉर अ सिटी राइड। इस स्कूटर का जो आउटराइड परफॉर्मेंस है वो इंटेंस नहीं है, लेकिन टू द पॉइंट है। ये अपना काम बेखूबी से करता है, निभाता है। इट टेक्स यू फ्रॉम पॉइंट A to पॉइंट B इन कंफर्ट एंड इन स्टाइल फॉर श्योर। खास करके इसका जो एक पिकअप है फ्रॉम स्टैंड स्टिल, वो स्लो तो नहीं है और इंटेंस भी नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट लैक लस्टर। ये आपका जो एक लोड है पिलियन के साथ में इजीली पुल करता है। बट इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग एक आउटराइट परफॉर्मेंस के लिए, तो फिर जो ओला है, जो एथर है, जो अलग अलग जो इसके आपके मॉडल आते हैं, जो TVS की ही एक iQube है, दैट इज़ द वन टू लुक आउट फॉर। लेकिन अगर आपको एक कंप्यूटर स्कूटर चाहिए जो आपका एक काम करे इन ट्रैफिक कंडीशन, सिटी कंडीशन, सो दिस इज़ द वन। दूसरी बात जो हमें पसंद आई वो है इसका हिल होल्ड फंक्शन। अगर आप कोई एक स्टीप पे या फिर एक डिक्लाइन पे, एक चढ़ाव पे गाड़ी रोकते हैं फॉर मोर देन 3 सेकेंड्स, आपने अगर ब्रेक को दबा के रखा है तो ऑटोमेटिकली जो इसका एक हिल होल्ड का फीचर है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड द टायर गेट्स लॉक्ड, द ब्रेक्स गेट लॉक्ड, तो द स्कूटर डजंट मूव, वहीं पे खड़ा रहेगा, गिविंग यू कंफर्ट एंड आपके स्कूटर वोंट रोल डाउन। तो ये एक फीचर जो है ये मुझे पसंद आया। इसके बाद में आपको क्रूज कंट्रोल का फीचर मिलता है। आपका जो क्रूज कंट्रोल का बटन है उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक बार दबाना है, फिर से आपको सेकंड प्रेस करना है, 2 बार आप प्रेस करोगे तो फिर अगर ये स्कूटर 23 किलोमीटर से ऊपर अगर कर रही है, आप जितने भी स्पीड पे इसको लॉक करोगे, द स्कूटर विल राइड एट दैट सेम स्पीड, वो स्पीड लॉक रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप एक्सेलरेट नहीं करते या फिर आप ब्रेक का एक इनपुट नहीं देते, तब ये क्रूज कंट्रोल कैंसिल हो जाता है। सो दैट इज़ वन कन्वीनियंस का फीचर। और एक सेफ्टी के लिए उन्होंने उसको डबल क्लिक करना है, तो वो एक फीचर दिया हुआ है। TVS के फैमिली से आती है। अगर आप राइड हैंडलिंग की बात करें तो एक TVS का एक जेनेटिक, इनकी जो एक खूबी है ऑफ बीइंग एजाइल, बीइंग निम्बल, वो रहता है। तो द स्कूटर इज़ टू गुड। अगर आप इसको हैंडलिंग करें, अगर आप जो हमने यहाँ पे मैन्यूवर्स करे हैं ऑन द ट्रैक, जो हमने जिगजैग किया हुआ है, हमने ऑब्स्टिकल्स जो यहाँ पे सिटी के बनाए हुए थे वो हमने इसको पार किया है, जिगजैग फॉर्मूला में हमने इसको चलाया है। एवरीवेयर द स्कूटर शाइन्स अ लॉट। इनफैक्ट अगर आप राइड हैंडलिंग की बात करें तो दिस स्कूटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से, जो मुझे लगा है। स्पेशली जो इसका एक सिटिंग का जो एंगल है, जो एक आपका एक जो एक सीट का हाइट है, फुटरेस्ट है, हैंडल है, जो उसका प्लेसमेंट किया हुआ है, जो आपका एक एर्गोनॉमिक्स का मामला है वो काफ़ी कंफर्टिंग है। वाइड हैंडल है, उसका जो स्टांस है वो आपको एक परफेक्ट कंफर्ट वाला मिलता है। सो फुल मार्क्स टू TVS इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। आई एम 5'6", 5'7" और मुझे ये स्कूटर काफ़ी कंफर्टेबल लगी है। तो भाई ये था हमारा फर्स्ट लुक रिव्यू ऑफ द TVS ऑर्बिटर। 1 लाख की आती है ये स्कूटर, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये। अगर आप चार्ज टाइम की बात करें तो वो 4 घंटे के आसपास है। अब रेंज की बात करें वो भी काफ़ी सारा है। इनफैक्ट एक क्लास बेस्ट है, 158 किलोमीटर्स का एक रेंज क्लेम करता है TVS। और अगर आप लुक्स की बात करें तो ये हटके है, एक कैची है। 14 इंचेस का आपको सामने का टायर मिल जाता है जो कि राइड क्वालिटी को एनहांस करेगा। एक काफ़ी बड़ा आपको स्टोरेज स्पेस दे रहे हैं ये 2 हेलमेट के साथ में, या फिर आपको अगर हेलमेट ही रखना तो कैन कीप योर सामान ओवर देयर। फ्लैट फ्लोर मिल रहा है आपको। तो एक यूटिलिटी का एक जो चक्कर है, जो एक मामला है, एक जो एक कॉमन मैन है, एक घर वाला है या एक घर वाली है, शॉपिंग करना है, आपको जिम जाना है, आपको ऑफिस जाना है, आपको सामान लाना है, आपको कुछ भी करना है, आपको एक फ्लीट ओन करना है, आपको डिलीवरीज करने हैं, तो भी ये स्कूटर आपके लिए है।
सेफ्टी के मामले में, कंफर्ट के मामले में आगे है TVS के इलेक्ट्रिक स्कूटर। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, आपको लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको देखते रहना है मोटर वर्ल्ड इंडिया। डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट द TVS ऑर्बिटर एंड दिस वीडियो। रितेश मधोक साइनिंग ऑफ विद द TVS ऑर्बिटर फ्रॉम द TVS फैक्ट्री इन होसुर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।